नाउ आई विल एक्सप्लेन यू MCV. व्हाट इज द MCV? आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर मेन बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस मेन बोर्ड में जैसे हम कहते हैं MCV लगी हुई होती है। तो MCV की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द MCV? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो MCB को क्या कहेंगे? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये वंडरफुल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, और इसका मोस्टली यूजेस होता है इस समय। These wonderful electrical appliances are being used mostly these days in place of fuses. मोस्टली फ्यूजेस की जगह अब हम इन्हीं MCVs का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हाई इलेक्ट्रिसिटी आती है तो MCV डाउन हो जाती है अपने आप, ऑटो कट, उसमें ऑटो कट होता है, ठीक है। तो अप्लायंस ऑटोमेटिकली गेट स्विच ऑफ, लिखा है ऑटोमेटिकली गेट स्विच ऑफ when its switch is turned on the circuit is once again complete. To why such appliance one must see the ISI mark, ठीक है। तो MCV ने अब क्या है, मोस्टली फ्यूज़ेस की जगह हम MCV का यूज़ करने लगे हैं। जो फ्यूज़ का वर्क था वही MCV का वर्क होता है, और फ्यूज़ को हमें रिपेयर कराना पड़ता था, या सपोज करो दूसरा फ्यूज़ लगाना पड़ता था वहाँ जब एक बार सर्किट ब्रेक होता था। बट MCV में ये प्रॉफिट था कि यहाँ हमारी MCV डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली जब करंट हाई होती है, और ठीक है, तो इसीलिए MCV का हम यूज़ करते हैं अब। और ये आप जो फिगर देख रहे हैं बेटा, यही है हमारे पास MCV। इस तरह की MCV आपने देखी होंगी, घरों में लगी रहती है मेन बोर्ड में। तो रीजंस क्या थे? एक्सेसिव करंट इन ए सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेसिव करंट इन द सर्किट, ठीक है। सर्किट शॉर्ट कब होता था? जब हाई करंट उसमें फ्लो होती थी, तो हमारा फ्यूज डैमेज हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, सर्किट शॉर्ट हो जाता था, उसे हम कहते थे शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में अराइज ड्यू टू द सम defect in house wiring or insulation of the wires has come off due to wear and tear. Connection of many devices to a single socket, this may cause overload in the electric circuit. Short circuit and overload are responsible for fires in houses and in industries. तो nowadays अब बेटा क्या होता है, MCV का ही यूज मोस्टली होने लगा है, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ए क्वाइल। क्या है? क्वाइल है ऑफ ए वायर की बाउंड ऑन एन आयरन कोर, और इसे हम आयरन की कोर पर बाउंड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ए क्वाइल ऑफ वायर, ठीक है, और इसे हम बाउंड कर देते हैं आयरन कोर पर। कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस? लेट अस वेरीफाई दिस फैक्ट बाई एन एक्टिविटी। और इसे हम एक्टिविटी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट। द मैग्नेट मेड बाई द पैसेज ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेट मेड बाई द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ऑरस्टेड वाज ए डेनिश फिजिसिस्ट। डेनिश फिजिसिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म। और इन्होंने ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिज्म से, ठीक है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो इट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ हिज लेक्चर्स इन 1820 दैट द इंसाइडेंटली डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ नियर बाई कंपास निडल। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके पास कंपास निडल रखी हुई थी, कंपास निडल रखी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, इनका वायर भी थे कनेक्ट, वायर कनेक्ट थे। कनेक्ट होने के बाद क्या हुआ बेटा, जो कंपास निडल रखी हुई थी तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हुई, और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हुई तो उसमें मैग्नेटिक कंपास जो थी, कंपास निडल थी, उसमें क्या है, डिफ्लेक्शन आया। मीन्स क्या है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक करंट ही थी, ये इन्होंने बताया था।
तो मोस्टली यूजेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, टेलीफोन है, लाउड स्पीकर है, रिलेज है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, और आपका क्रेन इन स्टील वर्क्स में है, हॉस्पिटल्स में है, ठीक है। इन मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ होता है यहाँ। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है। घरों में आपने देखा होगा घर के बाहर लगी होती है इलेक्ट्रिक बेल, हम स्विच को ऑन करते हैं तो बेल हमारी ट्रिन ट्रिन बोलती है, ठीक है। मैनी अदर सॉन्ग्स भी होते हैं उसमें बेल में, तो मोस्टली बेस्ड होती है वो इलेक्ट्रिक बेल। तो एवरीबडी इज फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन इट एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें होती है और ये वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर, मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही ये मोस्टली बेस्ड होती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ही है। सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज गिवन, दे रखा है इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम, ये है बेटा इलेक्ट्रिक बेल का, दिख रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है, ये एक सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से हैमर लगा हुआ है, ये से हम गोंग कहते हैं, ठीक है बेटा। कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये इंटरनल सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का। अब बेल वर्क कैसे करती है, ठीक है। व्हेन द स्विच ऑफ द बेल इज पुश्ड, जब हम स्विच को क्या करते हैं, पुश्ड करते हैं, ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेल को जब आप स्विच करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लगा होता है बेल में उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है द सॉफ्ट आयरन एमेचर, ये सॉफ्ट आयरन है, उसे अट्रैक्ट करती है। द हैमर अटैच्ड, अब हैमर क्या करता है, ये लगा हुआ है हैमर, ये हैमर अटैच टू द स्ट्रिप, ठीक है, अटैच होता है स्ट्रिप, देन हिट्स द गोंग, और ये हैमर हिट्स करता है इस पर, गोंग पर, ठीक है। ये हमारा लगा हुआ है स्विच। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बटन को ही हम स्विच करते हैं, ठीक है। तो व्हेन द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप गेट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट नो लॉन्गर टच द स्क्रू एंड हेंस द सर्किट इज ब्रोकन, इट मच लाइक ए स्विच बीइंग टर्न ऑफ। तो मोस्टली क्या है, बटन को जब हम स्विच करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है, और ये हैमर अटैच करता है इस गोंग को, और इस पर ये गोंग क्या करता है, हिट करने लगता है, और हमें उसकी क्या है, वॉइस सुनाई पड़ने लगती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द सर्किट टू कंप्लीट एंड करंट फ्लो अगेन, ठीक है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक बेल का हमारा एक डायग्राम है। और तो मोस्टली नाउ डेज इस समय क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल को रिप्लेस कर दिया है किसने, इलेक्ट्रिक बजर ने, ठीक है, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बजर ने, ठीक है, इसे क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, ओके। नाउ दिस इज द स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 14। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू टेल मी, you can ask me, okay. Now the next lecture we will solve the chapter exercise, okay.